तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिन लिनकिन की दी पिल्स को एब्जॉर्ब करने के बाद सेंट लेवल की पीक पर पहुंच गया था, जिसके बाद वो बोन बेल की मदद से येलो स्प्रिंग वैली के बाहर आ गया था। तभी उसे वहाँ एक फॉक्स दिखाई देती है जो कि जिन को अपने पीछे चलने का इशारा करती है, लेकिन वहाँ कुछ और बंदे आकर उस फॉक्स पर हमला कर देते हैं, जिसके कारण वो फॉक्स वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद वो सभी बंदे जिन पर भी हमला करने लग गए थे, जहाँ जिन ने उनमें से 2 लोगों को मार दिया था। वही तीसरा बंदा भी जिन से हार गया था। तभी वो बंदा जिन पर तालिस्मानी पेपर से हमला करता है, जिसे उसने डॉज कर लिया था, लेकिन वो पेपर लिनकिन की तरफ जाने लगा था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो तालिस्मानी पेपर लिनकिन से टकराने वाला था, लेकिन सही समय पर जिन बीच में आते हुए शील्ड क्रिएट कर देता है। तो वो पेपर उन दोनों के ऊपर जाकर उन पर थंडर स्ट्राइक करने लगता है, लेकिन जिन उन सभी स्ट्राइक्स को अपनी स्वॉर्ड की मदद से शील्ड बनाकर रोक लेता है। इधर मौका पाकर वो बंदा वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ जिन लिनकिन को गौर से देख रहा था, जिसको देखकर वो शर्माते हुए जिन को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स करती है। तभी जिन उस पर गुस्सा करते हुए कहने लगता है कि अगर तुम यहाँ बीच में नहीं आई होती तो वो बंदा यहाँ से बचकर भाग नहीं पाता। साथ ही वो लिनकिन से गुस्से में पूछता है कि कहीं तुम भी वूजी वर्ल्ड से तो नहीं हो। इस पर लिनकिन घबराते हुए कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बाहर घूमने के लिए निकली और घूमते घूमते यहाँ आ गई। तो ये सुनकर जिन उसे पकड़ते हुए कहता है कि तुम भले ही देखने में छोटी और मासूम लगती हो और तुम झूठ भी काफी सफाई से बोलती हो, इसलिए अगर तुमने मुझे सच्चाई नहीं बताई तो मुझे भी तुमसे सच उगलवाने के लिए दूसरे मेथड का इस्तेमाल करना होगा। जिस पर वो जिन से कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या तुम अच्छे पर्सन नहीं हो? तो जिन उससे बोलता है कि मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं एक अच्छा पर्सन हूँ। अब वो लिनकिन को डराने लगता है। तो ये देखकर लिनकिन घबरा कर वूजी को आवाज लगाती है, जिसको सुनकर वूजी अपने तलवार से जिन पर हमला कर देती है, लेकिन जिन वहां से हट जाता है, जिसके कारण उसका अटैक लिनकिन की तरफ जाने लगता है। पर सही समय पर वूजी रुक जाती है। तो वूजी को देखकर जिन उससे पूछता है कि क्या आपको भी नींद नहीं आ रही थी और यहाँ घूमने के लिए आ गई। इसको सुनकर वो गुस्से में जिन पर एक फॉर्मेशन की हेल्प से हमला कर देती है। तो उसकी पावर को देख जिन कहने लगता है कि ये तो सेंट की पीक पर है। अब वो अपनी यिन यांग ड्रैगन टेक्निक की मदद से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके कारण वहाँ एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है, जिसे देख लिनकिन सोचने लगती है कि इस जिन की स्वॉर्ड एनर्जी तो वूजी की तरह कमाल की है। तभी जिन फास्ट बॉडी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहां से भाग जाता है, लेकिन असल में वो वूजी को चकमा देकर लिनकिन के पास आ गया था। जिसके बाद वो अपनी तलवार को लिनकिन पर रखते हुए वूजी को आवाज लगाता है। तो वूजी जिन को लिनकिन के पास देखकर उसे लिनकिन से दूर रहने के लिए कहती है। तो ये सुनकर जिन कहने लगता है कि मुझे लगा ही था कि आखिर ये छोटी लड़की अकेले बारबेरियन विच टेरिटरी में कैसे आ सकती है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि आप इसे प्रोटेक्ट कर रही हो। इसके बाद वो लिनकिन को छोड़ देता है और वूजी के पास आते हुए कहता है कि हम दोनों एक दूसरे को पिछले कई दिनों से जानते हैं, तो क्यों ना लड़ाई छोड़कर हम शांति से बात करें। तो ये सुनकर वो जिन को येलो स्प्रिंग वैली का मैप दिखाते हुए कहती है कि ये वैली कल ओपन होने वाली है और मैं वहां जाकर अपना ब्रेक थ्रू करना चाहती हूँ, और तो और आप अकेले उस वैली में जाने वाले हैं, तो क्यों ना आप हमारे साथ हाथ मिला ले और मेरी ब्रेक थ्रू हो जाने के बाद ये मैप मैं आपको दे दूंगी। तभी उसकी वेपन स्पिरिट कहती है कि येलो स्प्रिंग वैली एक भूल भुलैया की तरह है, इसलिए होली कॉफिन को ढूंढने में ये मैप हमारे बहुत काम आएगा। तो ये सुनकर जिन उन दोनों के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो उन दोनों को कल यही मिलने को बोलकर अपने स्वॉर्ड से फ्लाई करते हुए वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां येलो स्प्रिंग के एंट्रेंस के सामने बहुत सारे लोग आ गए थे। तभी एक बंदा कहने लगता है कि आखिर इतने समय तक इंतजार करने के बाद फाइनली येलो स्प्रिंग वैली ओपन होने जा रहा है। साथ ही अगर मुझे वहाँ कोई डिवाइन सोर्स मिल जाए तो मेरा इतने दिनों का इंतजार बेकार नहीं जाएगा। तभी वहाँ खड़े 3 पर्सन में से एक कहने लगता है कि मैंने सुना यहाँ कोई होली कॉफिन की तलाश में आया है, लेकिन किसी भी हालत में हमें उसे हासिल करना होगा। उसी वक्त जिन भी लिनकिन से कहता है कि यहाँ लोग रिसोर्सेज के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए हमें केयरफुल रहना होगा। तभी वूजी जिन को लिनकिन से दूर रहने के लिए कहती है। उसी वक्त वो वैली का एंट्रेंस ओपन हो जाता है, जिसे देख सभी लोग जल्दी से उसके अंदर चले जाते हैं, जहाँ जिन भी उन दोनों के साथ एक जगह पर आ गया था। तभी जिन उन दोनों को बोलने लगता है कि मैप के अकॉर्डिंग ये सबसे सेफ प्लेस है, इसलिए यहाँ ज्यादा पावरफुल डेमनिक बीस्ट मिलने के चांसेस कम है। उसी वक्त वहाँ चारों तरफ पॉइजन फैलने लगता है, जिसको देखकर वूजी कहती है कि ये तो पॉइजन मिस्ट है।
अब वो अपने और लिनकिन के चारों तरफ एक बैरियर बना देती है। वहीं जिन अपने स्पेशल आई की मदद से चारों तरफ देखने लगता है, जहां उसे कुछ दूर पर एक बॉल जैसी चीज दिखाई देती है। साथ ही वो अपने मन में सोच रहा था कि मेरे पास यांग फायर है, इसलिए मुझे इन छोटे मोटे पॉइजन से कुछ नहीं होने वाला। तभी लिनकिन जिन को खींचकर अपने बैरियर के अंदर लेकर आ जाती है, जिसके कुछ देर बाद वो फॉग खत्म हो जाता है। जहां जब वूजी जिन और लिनकिन को पास देखती है तो वो जिन पर गुस्सा करते हुए कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिनकिन को गले लगाने की। जिस पर जिन उससे कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि लिनकिन ने ही मुझे खींचकर गले लगा लिया। तो ये सुनकर लिनकिन शर्माते हुए कहने लगती है कि मैं तो बस तुम्हें पॉइजन से बचा रही थी। तभी वूजी जिन पर गुस्सा होते हुए कहती है कि तुमने पॉइजन को देखने के बाद भी अपने चारों तरफ शील्ड क्रिएट नहीं किया, मतलब तुमने ये सब जानबूझकर किया। उसी वक्त जिन की वेपन स्पिरिट बाहर आकर कहती है कि तुम दोनों मेरे मास्टर को कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ रही हो। साथ ही वो उन दोनों से बोलती है कि तुम दोनों बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो, क्योंकि प्लांट से खुद ही पॉइजन मिस नहीं निकलता। इसका मतलब है कि यहाँ कोई आसपास हमें टारगेट कर रहा है। तभी उन सभी के ऊपर कुछ अटैक्स होते हैं, लेकिन जिन उन अटैक्स को अपने निर्वाणा फायर से डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जिन के पावर को देखकर लिनकिन इम्प्रेस हो जाती है। उसी वक्त दोबारा उन पर हमला होता है, लेकिन जिन उन अटैक्स को अपने स्वॉर्ड से डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी लिनकिन वहां छुपे बंदे पर अपने चेजिंग एरो से हमला करती है। साथ ही वूजी भी उन पर हमला करने के लिए जाने लगती है। उसी वक्त उसकी वेपन स्पिरिट बाहर आकर कहने लगती है कि मुझे तुम दोनों की बॉडी से कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है। अब वो उन्हें सूंघ कर बताती है कि ये तो नाइट सिकेड विंड पावर की स्मेल है, जिसे उन लोगों ने चुपके से तुम दोनों के ऊपर डाल दिया, और इस स्मेल से सभी हाई टायर वाले बीस्ट अट्रैक्ट होते हैं। उसी वक्त वहाँ एक लेवल 7 वाला ब्लू हाउलर स्पैरो आ जाती है, जिसे देख लिनकिन घबरा जाती है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।